NH53, NH53, 30, NH30। ये सेंटर में रायपुर पड़ेगा आपको, ये है रायपुर। ये क्या पड़ेगा, रायपुर। रायपुर से ऊपर अपने को देखो, ये फाफाडी चौक है। रायपुर से ऊपर याद रखना है बिरगांव, बिरगांव के ऊपर भनपुरी, भनपुरी के ऊपर रावा भाटा, रावा भाटा के ऊपर उरला, इसके ऊपर सिलतरा, इसके ऊपर धरसीवा। नीचे निमोरा, माना, अभनपुर, निमोरा, माना और अभनपुर। अभनपुर से सीधा ऐसा यहां पर एक जगह पड़ेगा गोबरा नवापारा, गोबरा नवापारा। रायपुर से सीधा ऐसा विधानसभा रोड बताया था, कौन सा रोड, विधानसभा रोड। यहाँ पर पड़ेगा बरबांदा, यहाँ पर पड़ेगा मोहरेंगा, और ये लास्ट में पड़ेगा खरोरा। विधानसभा रोड, बरबांदा से आगे जाएंगे मोहरेंगा, मोहरेंगा से आगे खरोरा, एक ये रोड, ठीक। एक ये दुर्ग है, दुर्ग का ये एक जगह याद ना, पाटन बता रहा था, दुर्ग याद है। सीधा अमलेश्वर बताया था, याद है, अमलेश्वर। इस पार वाले को बोलते हैं महादेव घाट, इस पार वाले को क्या बोलते हैं, महादेव घाट। इस महादेव घाट में एकदम फेमस मंदिर है, नाम क्या है, हटकेश्वर महादेव। ओके, हटकेश्वर महादेव मंदिर है एक। याद रहेगा ये, ठीक। अब ध्यान से देखो, रायपुर से देखो, इधर दुर्ग से, दुर्ग से ऐसे रायपुर, दुर्ग से रायपुर, और रायपुर से बिलासपुर। भाटापारा पड़ेगा, बलौदा बाजार में क्या पड़ेगा, ट्रेन रूट है, ट्रेन रूट। क्या गया बाबू रे, ट्रेन। और ट्रेन रूट के पैरेलल पैरेलल रोड है, आपको नहीं जानना, ट्रेन रूट पे देख याद रखना बस, ट्रेन रूट पे ही बनाते हैं सबको। तो ट्रेन रूट पे पहला जगह याद रखना है WRS, WRS, WRS के ऊपर मांडर, सिलियारी, बैकुंठ, तिल्दा, उस पार भाटापारा, उस पार भाटापारा, उस पार क्या पड़ेगा, भाटापारा। इस रोड पर आपको बता चुका था क्या, नंदनवन, तेंदुआ, आमा सिवनी और बरतोरी बताया था। ये पूरा रोड विधानसभा, ये पूरा रोड बता दिया था। इधर मंदिरा सौद, यहाँ पर जोरा गांव, तूतागाम, मुनगी, चंदखुरी, साथ में बताया था आरंग, फिर बताया था क्या, रीवा, ठीक। नदियों की बात करोगे तो इधर देखो, ये नीचे बालोद से ऐसे आता है ये, कौन सी नदी, खारून नदी, ये है खारून नदी। सोमनाथ के पास जाके शिवनाथ में मिल जाएगा,
वैसे ही इधर से आ रहा है। ये है कौन सा नदी? महानदी। महानदी पर एक तो डीम याद रखना है यहाँ, नाम है समोदा बैराज। समोदा बैराज, ठीक है। इतना इतना कम से कम जानना है। अभी ये आधा बताया हो ना, आधा। ये मंदिरा सब दिख रहा है, एक। माना दिख रहा है, दो। अभनपुर दिख रहा है, तीन। ये तीनों से इधर आओगे, ये पूरा जगह कौन सा रायपुर? नवा रायपुर। नवा रायपुर, ठीक है। कुठेरा भाटा राखी गांव, ठीक है। कुठेरा भाटा राखी गांव। कोई समस्या है इतने में तो अब बताइए। फनपुरी, बिरगांव, रामा भाटा, उर्ला, सिलतरा, धरसीवा। WRS, ठीक है। WRS के ऊपर मांडर, सिलतरा। मांडर के बाद सिलियारी, सिलतरा है, सिलियारी है। सिलियारी के बाद आपको क्या पड़ेगा? बैकुंठ, और बैकुंठ के बाद तिलदा, और उसके बाद भाटापारा, ठीक। इस रोड पर आओगे तो विधानसभा बरबांदा, मोहरेंगा। जगह का नाम क्या है? मोहरेंगा। और ये ऊपर वाला क्या है? खरोरा। तहसील की बात करते हैं, ध्यान से देखो अब। तहसील, सबसे पहले तहसील पड़ेगा अपने को कौन सा? कार्नर। कार्नर, धरसीवा एक, तिलदा दो, खरोरा तीन, आरंग, गोबरा नवापारा पांच, अभनपुर छह। कितने हो गए? छह तहसील। तहसीलों की संख्या छह। रायपुर तहसील नहीं है, इसलिए पूछता है बार बार। ये अच्छा, गोबरा नवापारा से ऐसा एक रोड जाएगा, यहाँ पर पड़ता है फेमस जगह चंपारण। जगह का नाम चंपारण। कोई गया चंपारण इतने में? ठीक। चलिए, सबसे पहला जगह जो कल छोड़े थे, मेन शहर रायपुर। कौन सा जगह छूटा था कल? मेन मेन यही छूटा था, रायपुर सिटी, ठीक। ध्यान से मेरी बात सुनना अब। रतनपुर का जो कलचुरी था वो दो भाग में टूटा। एक कहलाया रायपुर के कलचुरी, एक कहलाया रतनपुर के कलचुरी। क्या कहलाए? रायपुर के कलचुरी और रतनपुर के कलचुरी। लेकिन जो रायपुर के कलचुरी थे, पहले इनकी राजधानी कहां हुआ करता था? खल्लारी। महासमुंद में बताऊंगा कहां हुआ करता था। खल्लारी। सिंहणदेव, उंगणदेव, ये सब नाम सुनना। लेकिन उनमें से एक राजा हुआ रामचंद्र देव। राजा रामचंद्र देव। तो राजा रामचंद्र देव ने खारून नदी के तट पर एक शहर बसाया, जिसको अपने बेटे का नाम दिया। उसके बेटे का नाम था राय ब्रह्मदेव। बेटे का नाम क्या था? राय ब्रह्मदेव। तो राय से नाम दे दिया रायपुर। रायपुर शहर की स्थापना करने वाले का नाम याद रखना है, रामचंद्र देव। किसके नाम से बसाया? तो अपने बेटे के नाम से, राम ब्रह्मदेव। सॉरी, राम नहीं, राय ब्रह्मदेव। इसके नाम से क्या बना दिया? शहर का नाम बना दिया रायपुर। आगे चल के 1409, 1409 में, 1409, 1409, 1409 में ये जो राम राय ब्रह्मदेव था, इसने रायपुर को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। अपना कैपिटल बनाया। किसको? रायपुर को। कौन? राय ब्रह्मदेव। एक बात, इसके पिताजी का नाम था राजा रामचंद्र देव, ठीक है। तो रामचंद्र देव के ही दरबार में एक व्यक्ति था जिसका नाम था हाजी अली। मुस्लिम था। इस हाजी अली ने इस हटकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया 1402, 1402। किसका निर्माण कराया? हटकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया। हटकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है पूछने से ये जगह कौन सा है? महादेव घाट बोलोगे। क्या बोलोगे? इस पार वाला अमलेश्वर है, अमलेश्वर। ये महादेव घाट है। तो याद रखना है भैया आपको। ये देखो, इस पार से इस पार आने के लिए ब्रिज बना है। क्या बना है?
ब्रिज। और आप लोग जाओगे तो मस्त नाव को सजा वजा के घुमाता है नीचे, वो ब्रिज को दिखाता है। यही है छत्तीसगढ़ राज्य का पहला लक्ष्मण झूला। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला लक्ष्मण झूला। ये क्वेश्चन आया हुआ है, कहाँ है लक्ष्मण झूला? तो जगह का नाम याद रखना है, कौन सा? महादेव घाट। अब क्वेश्चन, महादेव घाट का मेला बार बार क्वेश्चन पूछता है। महादेव घाट का मेला कहाँ लगता नहीं पूछेगा, दुनिया को पता रायपुर में लगता है। कब लगता है पूछता है, ठीक है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन। किस दिन लगेगा? कार्तिक अमावस्या के दिन दिवाली होगा बाबू रे। कार्तिक अमावस्या के दिन क्या होता है? दिवाली। अमावस्या में यहाँ का मेला भराएगा कार्तिक पूर्णिमा में। तो महादेव घाट का मेला कब भराता है? कार्तिक पूर्णिमा में। इतना याद रहेगा ना यहाँ से। दूसरा बात, जब मराठों का शासन चल रहा था यहाँ पर, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन आएगा। मराठा शासन के समय कुछ देर के लिए मराठे क्या, अंग्रेज क्या करते हैं, मराठों से उनको रघुजी तृतीय के वयस्क होते तक शासन कौन करता है? मराठे। उसमें एक का नाम याद रखना है, मेजर एगेन्यू, अधीक्षक दूसरे नंबर का। कौन से नंबर का अधीक्षक? सेकंड नंबर। पहला अधीक्षक अंडबंड, एडमंड। पहला अधीक्षक एडमंड, नाम ही है अंडबंड। याद रखना तेरे किसी भी तरह से। पहला अधीक्षक सीधा नाम पूछेगा, अंडबंड। नाम क्या था लेकिन ओरिजिनल में? एडमंड। क्या नाम था उसका? एडमंड। दूसरे का नाम था एगेन्यू। दूसरे का क्या नाम था? इसी ने 1818 में छत्तीसगढ़ की राजधानी जो रतनपुर हुआ करता था उसको शिफ्ट किया। कहां पर? रायपुर लाया। तो 1818 में मेजर एगेन्यू क्या करता है? ही शिफ्टेड हिज कैपिटल कहां से? रतनपुर टू रायपुर। मेजर एगेन्यू को याद रखना, ठीक है? पूरे, अब बहुत सारा चीज है, इतना सारा यूनिवर्सिटी में नाम नहीं बता पाऊंगा तुम लोगों को। इतना सारा तो यूनिवर्सिटी है, हिदायतुल्लाह यूनिवर्सिटी, कुशा भाऊ ठाकरे यूनिवर्सिटी, यही कलिंगा यूनिवर्सिटी, ये यहाँ पर एमिटी यूनिवर्सिटी भी है ठोक। इतना सारा यूनिवर्सिटी है पूरा रायपुर, ठीक है? 1963 1963 पहला पहला मतलब रेडियो प्रसारण, इसी को क्या बोल देंगे अपन? आकाशवाणी केंद्र रायपुर। 1963 पहला आकाशवाणी केंद्र। साथ में याद रखना है आपको 1967 छत्तीसगढ़ का पहला नगर नगर निगम। छत्तीसगढ़ का पहला नगर निगम कौन? रायपुर। 1967 से नगर निगम है। साथ में याद रखना है इसको 1861 में जिला बना। कब बना? 1861 में। 1861 में जिला बना। छत्तीसगढ़ में 3 जिले बने, बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर। बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर। लेकिन वर्तमान में संबलपुर किसका हिस्सा है? उड़ीसा का, ठीक है? तो 1961 में डिस्ट्रिक्ट बना और जस्ट अगले साल 1962 में डिवीजन बन गया, संभाग, ठीक है? 1861 में डिस्ट्रिक्ट, 1862 में डिवीजन, संभाग। वर्तमान में संभाग का मुख्यालय भी रायपुर, जिले का मुख्यालय भी रायपुर, लेकिन एक तहसील नहीं है, ना तो विकास खंड नहीं है, ना तो तहसील है, ना तो ब्लॉक है। देखिए तहसीलों की संख्या 6, तहसीलों की संख्या 6, लेकिन ब्लॉक की संख्या यहां पर है 4। इसमें से ये खरोरा ब्लॉक नहीं है और ये गोबरा नवापारा ब्लॉक नहीं है, बाकी चारों ब्लॉक हैं। विकास खंड, ब्लॉक मतलब विकास खंड। 6 तहसील 4 विकास खंड, 6 तहसील 4 विकास खंड। चलिए भिलाई 3 तहसील है कि विकास खंड है? मात्र तहसील है, विकास खंड अभी नहीं है, ठीक है? वेरी गुड। चले, अच्छा, रायपुर की नगर माता बिन्नी बाई। रायपुर क्वेश्चन व्यापम पूछ चुका है। रायपुर की नगर माता का नाम बिन्नी बाई, लेकिन रायपुर की दाई, रायपुर की कौन है? है? नहीं 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 नहीं।
बिन्नी बाई का नाम याद रखना, रायपुर नगर माता राधा बाई। क्या नाम है? दाई का नाम क्या है? राधा बाई। ठीक है, दाई का काम करती थी डॉक्टर, वर्तमान समय में डॉक्टर। ठीक है, दाई मतलब उस समय के लिए डॉक्टर। ठीक है, तो नगर माता के रूप में जाना जाता है बिन्नी बाई को, लेकिन दाई किसको बोलते हैं रायपुर की? राधा बाई। ठीक है, अरे बहुत सारे पर्सनालिटी हैं यहाँ पर, प्राण निकल जाए। चलें ऊपर। अब ऊपर जाने से पहला जगह पड़ेगा आपको क्या? बिरगांव। जगह क्या पड़ेगा? बिरगांव। छत्तीसगढ़ में अच्छा, रायपुर एक नगर निगम भी है। एजाज ढेबर वर्तमान में कौन है यहाँ पर? अरे मेयर होगा ना यार। नगर निगम में कौन होता है? मेयर और सभापति। नगर निगम में कौन होता है? मेयर और सभापति। तो मेयर कौन है वर्तमान में? एजाज ढेबर जी। ठीक है, अब रायपुर से ऊपर चलिए, बिरगांव। बिरगांव भी 14 नगर निगम में एक नगर निगम। बिरगांव क्या है? 14 नगर निगम में एक नगर निगम। नाम याद रहेगा। यहां पर है नंदलाल देवांगन। नंदलाल देवांगन जी यहाँ पर क्या है? तो मेयर है। यहाँ पर मेयर कौन है? नंदलाल देवांगन। ठीक है, बिरगांव क्या है? एक 14 नगर निगम में एक नगर निगम। याद रखोगे। ऊपर में जाओगे तो भनपुरी। भनपुरी से 3-4 चीज बता रहा हूं, याद रखना लाइन से। पहला तो याद रखना है अपेरल पार्क। भनपुरी बोलते ही क्या बोलोगे? अपेरल पार्क। तो अपेरल पार्क का मतलब क्या होता है ये समझ आ रहा हूं। अपेरल का मतलब होता है कपड़े से संबंधित सिलाई बुनाई अढ़ाई कढ़ाई कटाई पटाई छटाई जितना भी काम होता है कपड़े से संबंधित, थोक व्यापार से संबंधित, सबको बोला जाता है अपेरल पार्क। याद रखोगे। तो पहला बात तो याद रखना है क्या? भनपुरी क्या है? अपेरल पार्क। एक बात। दूसरा चीज भनपुरी से याद रखना है, यहीं पर है सीपेट। क्या है यहाँ पर? सीपेट। ठीक है, सी आई आएगा क्या रे? सी आई आएगा ना? सी आई। सीपेट। सीपेट। पहले इसका नाम था सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लेकिन अभी ये प्लास्टिक के जगह हो गया पेट्रोकेमिकल। प्लास्टिक की जगह क्या हो गया है? पेट्रोकेमिकल। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सीपेट। दो जगह है सीपेट। कितने जगह है? दो जगह। रायपुर वाला 2016 में फर्स्ट, दूसरे नंबर पर आपका कोरबा, दूसरे नंबर पर जगह कोरबा। दो जगह सीपेट है। कितने जगह सीपेट है? दो जगह। भनपुरी से एक बात और याद है ना, यहीं पर बंजारी मंदिर है। कौन सा मंदिर? बंजारी। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का एक साथ पूजा जाने वाला एकमात्र स्थान बंजारी। बंजारी मंदिर याद रखना। अब लास्ट याद रखना, यहीं पर इंग्लैंड, इंग्लैंड कंटेनर डिपो। क्या है बेटा? इंग्लैंड कंटेनर डिपो। इंग्लैंड कंटेनर डिपो का मतलब बड़े बड़े कंटेनर में सामान आएगा, बस इतना ही जान लो। प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, नाम क्या है? इंग्लैंड कंटेनर डिपो। ये भी कहां पर है? तो भनपुरी में। इतनी बातें भनपुरी से जाननी थी। भनपुरी के ऊपर रामा भाटा। रामा भाटा में मेटल पार्क। रामा भाटा किसके लिए फेमस है? मेटल पार्क। और ये कौन सा था नीचे वाला? अपेरल पार्क। ये वाला कौन सा है? मेटल पार्क। ऊपर रामा भाटा में ही याद रखना है, 1930 में एक बहुत बड़ा खादी सप्ताह का आयोजन हुआ था। 1930 में काय का आयोजन हुआ था? खादी सप्ताह, खादी वीक, 1930। ठीक है, जब क्या चल रहा था भारत में? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट। ठीक है, 1930 में यहां पर रामा भाटा में क्या लगा था? खादी सप्ताह। उर्ला 1930। उर्ला बोलोगे तो क्या बोलोगे? सॉरी 1990। उर्ला बोलोगे तो क्या बोलोगे? 1990, 1990। पूरे छत्तीसगढ़ का पहला इंडस्ट्रियल एरिया उर्ला। ठीक है, दूसरे नंबर पर याद रखना है सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट उर्ला, सबसे ज्यादा रोजगार उर्ला। तीनों चारों बात याद रखना उर्ला से। छत्तीसगढ़ का पहला इंडस्ट्रियल एरिया नाम उर्ला।
छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया सिलतरा, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया सिलतरा। अरे जितना तुम लोग इको निको सुनते हो, गोदावरी गोदावरी, जितना नाम सुने हो सब यही इधर ही है। ठीक है, उर्ला सिलतरा, उर्ला भारत सॉरी छत्तीसगढ़ का पहला इंडस्ट्रियल एरिया, फर्स्ट 1990 1990। लेकिन सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया सिलतरा। सिलतरा से ही याद रखना है साइकिल कॉम्प्लेक्स। सिलतरा में क्या है? साइकिल कॉम्प्लेक्स। सिलतरा में क्या है? साइकिल कॉम्प्लेक्स। बोलने का मतलब साइकिल से सब चीज बनेगा। कॉम्प्लेक्स बोलने का मतलब वो समझ में आया? ये सिलतरा, सिलतरा के ऊपर धरसीवा, ऊपर में क्या पड़ेगा? धरसीवा। तहसील है, विकास खंड है। रायपुर का जितना भी तहसील संबंधी काम है सब कहां होता है? धरसीवा में। NH30 धरसीवा, सिलतरा, उर्ला, रामाभाटा, भनपुरी, बीरगांव, रायपुर, निमोरा। कहां जाओगे? निमोरा, निमोरा निमोरा निमोरा। हाँ, गाना सुने हो? हाँ, निमोरा। ठाकुर प्यारेलाल सिंह पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग या संस्थान, ठाकुर प्यारेलाल सिंह पंचायत एवं ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास मतलब रूरल डेवलपमेंट ऑफिस कहां पर है, या डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूट कहां पर है? निमोरा में। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है, छत्तीसगढ़ सिविल सर्विसेज में जितने लोग भी सेलेक्ट होते हैं उन सबको ट्रेनिंग कहां मिलता है? तो याद रखना निमोरा। क्या क्या बोला बेटा? राज्य प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण केंद्र निमोरा। दूसरा याद रखना है आपको, ठाकुर प्यारेलाल सिंह पंचायत एवं ग्रामीण विकास इंस्टीट्यूट, ये भी कहां पर है? निमोरा। जितने लोग दे रहे हो अभी परीक्षा ना, सहकारिता वाला, ठाकुर प्यारेलाल सिंह सहकारिता के जनक क्वेश्चन आएगा, सहकारिता का जनक। ठीक है, सहकारिता पुरुष नहीं, सहकारिता का जनक। कौन सी अनुसूची में सहकारिता का वर्णन है? अब ये सब चीजें ही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, कौन सा आर्टिकल, कौन सा अनुच्छेद, बहुत सारा अनुच्छेद जोड़ा गया, ये सब क्वेश्चन लाइन से बनेगा। क्वेश्चन एकदम टफ नहीं आएगा, ये एकदम सरल आएगा। धारा धारा दी है, धारा से 2 क्वेश्चन आएगा बस। चलिए, ये इस रोड पर आगे आएंगे तो माना, माना इधर पढ़ाऊंगा। कहां पर? माना के पास ही एक जगह याद रखना, तूताग्राम। जगह क्या नाम याद रखना? तूताग्राम। तूताग्राम में याद रखना है छत्तीसगढ़ का दूसरा साइंस पार्क। छत्तीसगढ़ का दूसरा साइंस पार्क। पहला साइंस पार्क सुकमा, छत्तीसगढ़ का पहला साइंस पार्क सुकमा, दूसरा साइंस पार्क तूताग्राम। ठीक है, इसी तूताग्राम में, चल आगे बताऊंगा, नया रायपुर में उसको छोड़ दिया रहा। इसके नीचे आएगा तो जगह पड़ेगा अभनपुर। अभनपुर तहसील है, विकास खंड है। अभनपुर क्या तहसील है? विकास खंड है। सीधा जाएंगे तो गोबरा नवापारा, सीधा जाएंगे तो क्या पड़ेगा जगह? गोबरा नवापारा। तहसील है, विकास खंड नहीं है। तहसील है, विकास खंड नहीं है। आपको याद रखना है यहाँ पर एक पेपर मिल है, हनुमान एग्रो पेपर मिल। चलिए, मैं कहां पर बताया था? मध्य भारत पेपर मिल, जांजगीर चांपा। ठीक है, कनोई पेपर मिल कहां बताया था? ढेका। कहां बताया था? बिलासपुर में ढेका। ये सब देखते जाओगे, सब एक एक जगह स्पॉट आते जाएगा। अभी आपको क्या याद रखना है बेटा? गोबरा नवापारा। गोबरा नवापारा में कौन सा पेपर मिल? हनुमान एग्रो पेपर मिल, हनुमान एग्रो पेपर मिल। बस एक ही फैक्ट है यहाँ का, पेपर मिल एक ठोक। लेकिन अब ऊपर चल दो चंपारण। कहां चल दो? चंपारण। चंपारण से एक बात तो याद रखना, चंपकेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा महादेव मंदिर? चंपकेश्वर महादेव मंदिर के कारण नाम पड़ गया चंपारण। इसी चंपारण से सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना है आपको, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का जन्म स्थान। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का जन्म स्थान 1479, 1479,
बोलने का मतलब 15 सेंचुरी, सेंचुरी बोलूंगा तो 15 सेंचुरी में किसका जन्म हुआ? महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का। ठीक है, देखो कई लोग का कई ठोक मार्ग था, मार्ग, किसी का पुष्टि मार्ग था, किसी का द्वैतावाद, किसी का द्वैतावाद। ठीक है, तो इनका याद रखना शुद्धाद्वैतावाद कैसा था? शुद्धाद्वैतावाद। ये किसके हर कोई का अपना अपना प्रतिपादन किया, किसी ने किसी मार्ग को दिया, तो इन्होंने कौन सा मार्ग को दिया? शुद्धाद्वैतावाद। अंग्रेज हो चाहे हिंदी हो, सब क्या बोलोगे? शुद्धाद्वैतावाद। देखो एक होता है अद्वैतवाद, थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिलॉसफी में पढ़ाता। अद्वैतवाद मतलब आत्मा परमात्मा एक है, तब होगा अद्वैतवाद। द्वैतवाद दोनों अलग अलग है, दोनों जब अलग अलग, दोनों का अलग अलग होगा तब क्या कहलाएगा? द्वैतावाद। दोनों आत्मा परमात्मा अलग अलग है, ठीक है, तब क्या कहलाएगा? वो द्वैतावाद। इसी में कई लोग बोले द्वैतावाद शुद्ध, तो ये कि इनका इनका कौन सा वाद वाले हैं या कौन सा मार्ग बताया? शुद्धाद्वैतावाद। कौन सा? नाम क्या है? महाप्रभु वल्लभाचार्य। ठीक है, महाप्रभु वल्लभाचार्य 1479। याद रखना है, जब इनका जन्म हुआ तो इसकी माता इसको बचपने में पकड़कर एक वृक्ष के नीचे जंगल में ले जाके एक पेड़ के नीचे छोड़ी थी। व्यापम ये क्वेश्चन पूछा है, किस पेड़ के नीचे? ऑप्शन दिया पीपल पेड़, बरगद पेड़, सामी पेड़, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या आएगा? सामी का पेड़। ठीक है, सामी पेड़ के नीचे इसकी माता ने इसको क्या कर दिया था? छोड़ के जंगल में आ गई थी। ये याद रखना है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का जन्म स्थान चंपकेश्वर महादेव, ये सब जगह कहां से याद रखना? चंपारण से। ठीक है, टूरिस्ट प्लेस है। ये हो गया NH30। अब दिमाग लगाइए सीधा 130 बी। 130 बी सबसे पहले अपने को पड़ेगा विधानसभा। ब से बोलो, है विधानसभा, आपको बोलना है विधानसभा। क्या बोलना है? विधानसभा। तभी याद आएगा 130 बी विधानसभा। विधानसभा छत्तीसगढ़ का जो विधानसभा है, ये छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद। नाम मिनी माता के नाम पर इस भवन का नाम क्या रख दिया गया? मिनी माता भवन। ठीक है, तो हमारे विधानसभा का नाम किसके नाम पर है? मिनी माता। और ये मिनी माता कौन है? फर्स्ट MP सांसद को क्या बोलते हैं अपन? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पहली सांसद, पहली महिला सांसद, पहली महिला सांसद। नाम याद रखना है, नाम क्या है उसका? मिनी माता के नाम पर इस संसद मतलब इस विधानसभा भवन का नाम। लेकिन अभी नया विधानसभा भवन कहां बन रहा है? नया रायपुर। इसका वर्चुअल उद्घाटन कर चुके हैं। ठीक है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के द्वारा इसका वर्चुअल, जब उस समय कोरोना का काल चल रहा था ना, तो सब चीजों का वर्चुअल उद्घाटन होता था। ठीक है ना, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। ठीक है, तो याद रखना नया रायपुर में भी नया विधानसभा भवन बन रहा है। आगे जाएंगे तो नाम पड़ेगा बरबांदा। स्वामी आत्मानंद को जानते हो? जगह जगह तो अभी स्कूल खुल गया, स्वामी आत्मानंद स्कूल। ठीक है, जितने सरकारी स्कूल हैं जिसको सब अंग्रेजी मीडियम बना रहा है, नाम क्या दे रहा है? स्वामी आत्मानंद। उनका जन्म स्थान है बरबांदा। स्वामी आत्मानंद का जन्म स्थान बरबांदा। एक बात। दूसरा बात, बरबांदा से याद रखना, इनके गुरु का नाम क्या था? अच्छा, विवेकानंद जी के गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण। क्या नाम था? इन ये मानते थे स्वामी विवेकानंद को, तो इन्होंने जगह जगह पर क्या बनाया? विवेकानंद आश्रम। तो दो विवेकानंद आश्रम छत्तीसगढ़ में बहुत फेमस है, एक रायपुर का, दूसरा नारायणपुर का। ध्यान से देखिए, ये रायपुर वाला 1958 का है। रायपुर वाला कब का है? 1958 का। आखिरी के दोनों नंबर को पलटा दो, नारायणपुर 1980। नारायणपुर, नारायणपुर बस्तर में पढ़ाऊंगा, जिला एक। ठीक है ना भाई, नारायणपुर जिला एक पूरा। तो दो जगह का क्या फेमस है एकदम? स्वामी विवेकानंद आश्रम, स्वामी विवेकानंद आश्रम। ठीक है, देखो कई मान्यताओं के अनुसार 1877-78 में, लगभग 1.5 साल स्वामी विवेकानंद रायपुर में रुके थे। ठीक है, 1877 और 78 के आसपास, 1877-78 में स्वामी विवेकानंद कहां पर रुके थे? रायपुर में। तो ये बरबांदा याद आना। ये है मोहरेंगा, जगह का नाम मोहरेंगा। मोहरेंगा में है नेचर सफारी, छत्तीसगढ़ का पहला बर्ड सेंचुरी।
गिधवा पक्षी विहार कहां पर पढ़ाया था? बेमेतरा में। वो पहला पक्षी विहार है। दूसरा मोहरेंगा। आपको ये भी याद रखना, इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी हो गया है। इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी इसका नाम हो गया वर्तमान में। ठीक है, तो आपको बस नेचर सफारी याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है? नेचर सफारी मोहरेंगा। कहां पर है? मोहरेंगा नामक नेचर सफारी या मोहरेंगा पक्षी विहार किस जगह पर है? रायपुर में। कहां पर है? रायपुर में। गिधवा पक्षी विहार कहां है? तो बेमेतरा में। कहां है? तो बेमेतरा में। ठीक है, आगे जाएंगे तो अपने को पड़ेगा खरोरा। जगह क्या नाम है? खरोरा। तहसील है, विकास खंड नहीं है। तहसील है लेकिन विकास खंड नहीं है। नाम क्या है? खरोरा। तो खरोरा से याद रखना एमिटी, यहीं पर ये यूनिवर्सिटी है अमिटी, AMITY ऐसा करके अमिटी, एमिटी ऐसा कुछ नाम है इस यूनिवर्सिटी का। कहां पर है? खरोरा में। ये है 130B। 130B। ट्रेन रूट पे आ जा। कौन से रूट पे आ जा? ट्रेन रूट पे। तो आपको पहला नाम मिल रहा है WRS, वैगन रिपेयरिंग शॉप। WRS वैगन रिपेयरिंग शॉप। यहां पर जितने भी मालगाड़ी के जो डिब्बे होते हैं उसका मरम्मत होता है। रिपेयरिंग शॉप क्या होता है? उसका मरम्मत, रिपेयरिंग करते हैं। ठीक है, नाम क्या है? WRS वैगन रिपेयरिंग शॉप। ठीक है, तो बात याद रखना है, रेलवे रेलवे का जो भी चीज होगा उसमें राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होता है। जो भी चीज होगा सब किसका होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। ठीक है, दूसरा चीज WRS बोले हो तो सन भी याद रखना है। 1966 भी याद रखो, 1968 भी याद रखो। तो 66 में स्थापना, काम चालू हुआ कब से? 68 से। 1968। 1966 में एस्टेब्लिश हुआ, वर्क ऑन 1968। 1968 से काम चालू हुआ। इतनी बातें यहां से याद है ना WRS से। अच्छा, दूसरा दूसरा सबसे बड़ा बात, इसी WRS में पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला दहन होता है। क्या होता है? बहुत बड़ा। ठीक है, कौन सा? WRS सबसे बड़ा पुतला दहन यहीं का है, तीनों का एक साथ। ठीक, WRS के ऊपर जाएंगे तो मांडर। मांडर बोलने का मतलब CCI फर्स्ट। मांडर में क्या डला था? सीमेंट फैक्ट्री, लेकिन कौन सा? सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, CCI। ठीक है, CCI सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका प्लांट पहला यूनिट छत्तीसगढ़ में कहां डला था? तो मांडर में। वर्तमान में ये करोड़ों का लागत से बना हुआ चीज बंद है। ठीक है, क्योंकि इतना कंपटीशन दे दिए प्राइवेट वाले, अंबुजा सीमेंट, लाफार सीमेंट, अल्ट्राटेक। समझ में आया? इतना कंपटीशन दे दिया कि बंद करना पड़ गया। समझ में आया? नुकसान में चलाना बेकार है, उससे अच्छा क्या कर दिया जाए? बंद कर दिया जाए। तो याद रखना, CCI फर्स्ट कहां पर डला था? मांडर में। मांडर के देख, मांडर के ऊपर जो सिलियारी है, ये पूरा बेल्ट, ये पूरा बेल्ट क्या है? लाइमस्टोन। पूरा का पूरा बेल्ट में क्या मिलेगा? चूना पत्थर। और चूना पत्थर से क्या बनाया जाता है? सीमेंट। और लाइमस्टोन बोलने का मतलब रॉक्स कौन सा पाया जाएगा? चट्टान कौन सा होगा रे? कड़प्पा। कौन से क्रम की चट्टाने होगी? कड़प्पा क्रम की चट्टाने। कड़प्पा क्रम की चट्टानों में क्या मिलता है? चूना पत्थर और डोलोमाइट। चूना पत्थर और डोलोमाइट। ठीक है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में क्या मिलता है? कोयला। ठीक है, दक्कन ट्रैप चट्टान में कौन सा खनिज? ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में कौन सा खनिज? आयरन मेन। आयरन मेन है। ये याद तो रखना पड़ेगा, हर जगह आना है इसको। तो कडप्पा क्रम की चट्टानों से आपको मिलेगा लाइमस्टोन और डोलोमाइट। चूना पत्थर और डोलोमाइट। ठीक है, तो जहां जहां पर कडप्पा क्रम की चट्टाने होगी वो जगह में पाया जाए, आपको उस जगह में लगेगा सीमेंट फैक्ट्री। क्या लगेगा? सीमेंट फैक्ट्री। ये तो ठीक है, ऊपर वाला तो पूरा जिला ही सीमेंट फैक्ट्री है। बलौदा बाजार, उसको सीमेंट का हब बोला जाता है। सीमेंट का हब।
ठीक है, किसको? बलौदा बाजार को। तो ये पूरा बेल्ट, अभी देखो जस्ट ऊपर बलौदा बाजार ही लगा है, तो ये पूरा क्षेत्र में क्या पाया जाता है? लाइम स्टोन। तो जितना भी सीमेंट फैक्ट्री सब इधर लगना है। इसके ऊपर में देखिए बैकुंठ, बैकुंठ, बैकुंठ बैट, बैट से पड़ता है सेंचुरी। विराट कोहली के बैट से क्या पड़ता है? सेंचुरी। तो बैकुंठ से याद रखना सेंचुरी सीमेंट। कौन सा सीमेंट? बिरला का अपना जब वो 100वां वर्षगांठ मना रहा था, बिल्डर सीमेंट अपना कौन सा वर्षगांठ मना रहा था? 100। तब उसने इसका निर्माण किया, सेंचुरी का। ठीक है, तो याद रखना सेंचुरी सीमेंट कहाँ है? बैकुंठ में। ऊपर जाएंगे तो तिल्दा, तिल्दा एक तहसील है, विकास खंड है। तिल्दा और भाटापारा को एक साथ बोला जाता है राइस जोन। तिल्दा और भाटापारा को एक साथ क्या बोला जाता है? राइस जोन नंबर 2। पहला राइस जोन है धमतरी। पहला राइस जोन कौन सा है? धमतरी। तो पहले याद रखना तिल्दा और भाटापारा, तिल्दा और भाटापारा एक साथ क्या कहलाता है? राइस जोन। एक साथ क्या कहलाता है? राइस जोन। याद रहेगा। इसके साथ आपको याद रखना है तिल्दा में आपको छत्तीसगढ़ का पहला प्लास्टिक पार्क, पहला प्लास्टिक, एक जगह और प्लास्टिक पार्क पढ़ा चुका हूं पुराने लोग को, खैर झीटी राजनांदगांव। खैर झीटी राजनांदगांव, वहां पर भी क्या है? प्लास्टिक पार्क। छत्तीसगढ़ में टोटल 3 अपेरल पार्क। एक तो बता दिया, कहां बताया हूं? बनपुरी में। दूसरा भिलाई में। तीसरा राजनांदगांव में। चौथा प्रस्तावित है सुकमा में। ठीक है, 3-3 अपेरल पार्क है। भिलाई में भी है, भनपुरी में भी है, राजनांदगांव में भी है, और प्रस्तावित कहां पर है? सुकमा में। प्रस्तावित कहां पर है? सुकमा में। ठीक है, तो ये तिल्दा से इतनी बातें याद रखना है। तिल्दा में क्या है भैया? प्लास्टिक पार्क। तिल्दा एक तहसील है, विकास खंड है। तिल्दा भाटापारा के साथ क्या कहलाता है? एक राइस जोन कहलाता है। क्या कहलाता है? राइस जोन कहलाता है तिल्दा। इतना बात तिल्दा से याद रखना भैया। याद रखोगे, प्लास्टिक पार्क है। पहला प्लास्टिक पार्क रायपुर, दूसरा प्लास्टिक पार्क राजनांदगांव, खैर झीटी। याद रखोगे। ओके, चलिए। इतने के पश्चात अब ये इस जगह पर फोकस करो, यहां पर बस आ जाओ। सब कुछ छोड़ के कहां पर आ जाओ? गया वो डिलीट हो गया, नहीं मिलेगा है? जो नहीं बना पाया मैं नहीं जानता। ये रायपुर, ये क्या है? रायपुर। ये सीधा रोड जा रहा है कहां? महासमुंद। यहां पर आपको एक जगह पड़ा मंदिरा सौद। जगह क्या पड़ा? मंदिरा सौद। ये रायपुर नीचे सीधा रोड जा रहा है धमतरी, और धमतरी में यहां पर पड़ा क्या आपको? अभनपुर। क्या पड़ा? अभनपुर। यहां पर क्या पड़ा जगह? माना। माना इतना ही नहीं है, और आगे इधर भी है। ठीक है, देखिए अब यहां से एक रोड है सीधा, एक रोड ये, एक रोड यहां से है सीधा, एक रोड यहां से है सीधा, एक रोड यहां से है सीधा। ये सब टकराएंगे इस जगह पर। ये इसका सेंटर पॉइंट है। कुठेरा भाटा राखी गांव सेंटर पॉइंट। कुठेरा भाटा राखी गांव एक साथ बोलना है, कुठेला भाटा राखी गांव। इसमें 2 फेमस बिल्डिंग याद रखनी है। सेंटर है। ये मेन बिल्डिंग का नाम है, याद रखना, मंत्रालय भवन। और ये वाले का नाम याद रखना है डायरेक्टरेट। इसी को बोलते हैं सचिवालय। मंत्रालय और सचिवालय। डायरेक्टोरेट, नॉट सेक्रेटरीट। मैं बोल रहा हूं क्या? डायरेक्टोरेट, सचिवालय। ठीक है, सॉरी, संचनालय। क्या बोलते हैं इसको? संचनालय। ध्यान से मेरी बात सुनना है बाबू रे। ये इतना सारा रास्ता कहां पर है? नया रायपुर आने के लिए। अब इस नया रायपुर के पीछे ये पूरा जगह कहलाएगा मांडुआ। क्या कहलाता है जगह? मांडुआ। मांडुआ में क्या है? जंगल सफारी। एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी कहां पर है? गांव पड़ेगा मांडुआ। गांव क्या पड़ेगा? मांडुआ। आपको ध्यान से याद रखना है, मांडुआ के बीचों बीच खंडवा।
खंडवा जलाशय, इसके बीचों बीच क्या है, खंडवा जलाशय, ये है खंडवा जलाशय। और ये जहां पर जंगल, पूरा जंगल सफारी क्या कहलाता है, मांडवा, क्या कहलाता है, मांडवा। अगर मंदिरा साउथ से इधर आ रहे हैं मंत्रालय भवन, तो यहाँ पर एक गांव पड़ेगा परसदा, गांव का नाम परसदा। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम परसदा, ठीक। अब भनपुर से इधर जाएंगे तो यहाँ पर एक जगह गांव पड़ेगा ऊपरवारा, क्या पड़ेगा, ऊपरवारा। पुरखौती मुक्तांगन, जगह जगह यहाँ पर आदिवासी भेष में ऐसा आदमी खड़ा रहेगा, इधर खड़ा रहेगा ऐसा ये क्या है, ऊपरवारा, पुरखौती मुक्तांगन। इस ये माना रोड पे ऐसे आते रहेंगे तो यहाँ पर पड़ेगा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, स्वामी विवेकानंद अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, स्वामी विवेकानंद अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट। अगर रायपुर रोड से इधर आते रहोगे तो यहाँ पर एक तो पार्क है, एनर्जी पार्क, जाओगे तो शरीर में एनर्जी आ जाएगा। नाम क्या है, एनर्जी पार्क, क्रीडा के द्वारा, ठीक। ये सिर्फ मैं रोड में बताया हूं, अंदर तो इतना इंस्टीट्यूट हो गया है, हर एक चीज हो चुका है यहाँ, ठीक है। तो ये आपका एकदम वेल प्लान सिटी है। नाम क्या है इसका, नवा रायपुर। नाम क्या है इसका, नवा रायपुर अटल नगर, नवा रायपुर अटल नगर। अगर इसके पूर्व जगह की बात करेंगे तो याद रखना है कुठेरा भाटा राखी गांव, कुठेरा भाटा राखी गांव, ये सेंटर पर है। यहीं पर मंत्रालय और सचिवालय भवन है, ठीक है, मंत्रालय और सचिवालय। ठीक, सचिवालय नहीं बोलना, संचनालय बोलोगे। क्या बोलोगे, सचिव। देखो ध्यान से मेरी बात, अब मैं एक ही बार में समझा रहा हूं। जितने भी आपके 13 कैबिनेट मंत्री हैं वो यहां बैठेंगे, जितने के 13 कैबिनेट मंत्री सब कहां बैठेंगे, यहां पर बैठेंगे। हर एक मंत्री का अपना एक सचिव होगा, क्या होगा, सचिव, जिसको सेक्रेटरी बोलते हो। तो सेक्रेटरिएट भी यही होगा, मंत्रा, इसका नाम है महानदी भवन, सॉरी इसका नाम है ये देखो इसका नाम, ठीक है, इसका नाम क्या है, महानदी भवन। क्या नाम है इसका, महानदी। इसका नाम है इंद्रावती भवन, उसका नाम क्या है। ध्यान से अब मेरी बात सुनो, जितने भी मंत्री हैं सब यहां बैठेंगे। हर एक मंत्री को सलाह देने के लिए एक सचिव होगा, आईएएस। हर एक क्या होगा, हर मंत्री को सलाह देने के लिए क्या होता है, सचिव होगा। और सचिव मतलब सचिवों का सचिव, सबसे बड़ा सचिव कौन कहलाता है, मुख्य सचिव। इनका सबका हेड क्या होगा, जैसे देखो ये सब मंत्री हैं, मंत्रियों का मंत्री यहाँ पर कौन सबसे बड़ा होगा, मुख्यमंत्री। वैसी सचिवों का सबसे बड़ा सचिव कौन होगा, मुख्य सचिव। ये मंत्री और सचिव मिलकर एक योजना बनाते हैं, क्या बनाते हैं, योजना बनाते हैं। ऐसा ऐसा करना है, ये हुआ प्लानिंग, ये क्या हुआ, एक प्लानिंग। ये प्लानिंग बनने के बाद फाइल यहां जाएगी, तो ग्राउंड लेवल पर क्रियान्वित करने का काम, इन योजनाओं को ग्राउंड लेवल तक ले जाने का काम कौन करेगा, डायरेक्टोरेट, संचनालय। क्या कौन करेगा, डायरेक्टोरेट। तो हर एक डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बैठेगा, सीएसवीटीयू का डायरेक्टर बैठेगा, पंचायत विभाग का डायरेक्टर बैठेगा, इस विभाग का डायरेक्टर, पीडब्ल्यूडी विभाग का, हर किसी डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बैठेगा यहाँ। डायरेक्टोरेट, इसका नाम क्या है, डायरेक्टोरेट संचनालय। क्या नाम है इसका, संचनालय। तो ये जो भी योजना बनाए उनको ग्राउंड लेवल तक लाने का काम कौन करेगा, ये डायरेक्टोरेट से होगा। यहां से ये बटेगा जितने जिले हैं उस जिले के कलेक्टरों के पास, यहां से कहा जाएगा, सबके सब जिले के कलेक्टर के पास, एकदम लिखित। ओके, अब ये ग्राउंड लेवल पर काम, अब जिले में इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, कलेक्टर। तहसील में कौन करेगा, तहसीलदार। ये ऐसे 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 हायरार्की बढ़ते जाएगा। पूरी योजना कहां से बन रही है, मंत्रालय भवन से। योजना कहां से बन रही है, तो पूरे मंत्री और जितने सचिव हैं, ये इनका काम है योजना बनाना, मेकिंग अ लॉ,
किसी भी कानून को बनाना, किसी भी योजना को बनाना, ये सारा चीज इम्प्लीमेंट होने कहाँ जाएगा? संचालनालय। कहाँ जाएगा? यहां से डिस्ट्रीब्यूट होगा ऑल डिस्ट्रिक्ट पे। ये है, इसका नाम महानदी भवन है, इसका नाम इंद्रावती भवन है। इसका नाम कौन सा है? महानदी भवन, उसका नाम क्या है? इंद्रावती भवन। यहीं पर अरण्य भवन, ये भवन, वो जितना भी ऑफिस से एडमिनिस्ट्रेशन का, जितना भी पीडब्ल्यूडी का, फलाना का, सब काफी से ही है। ठीक है, ये एकदम वेल सेटल्ड अर्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी आंध्र प्रदेश के द्वारा इसको बनाया गया। ठीक है, अर्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी कहाँ की थी? ये कंपनी आंध्र प्रदेश की, उनके द्वारा इसको बनाया गया है, ये याद रखिएगा। ठीक है। हम्म। पूरा 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 नया रायपुर प्लांट सिटी, पूरा पूरा का पूरा अर्जुना कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कौन सा कंस्ट्रक्शन? अर्जुना कंस्ट्रक्शन के द्वारा बनाया गया। अब ध्यान से देखो परसदा, उधर ध्यान से देखो, मंदिरा चौक से मैं आ रहा हूं मंत्रालय भवन, तो मेरे को गांव पड़ेगा परसदा। परसदा में 2008 में, 2008 छत्तीसगढ़ का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, नाम है शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, 2008, 2008, 2008। ठीक है, वर्तमान कैपेसिटी 65,000। कितने लोग बैठ सकते हैं एक बार में? 65,000। भारत का तीसरा सबसे बड़ा, थर्ड हाईएस्ट। पहला मोटेरा, भारत का सबसे बड़ा मोटेरा, नरेंद्र मोदी। हाँ भाई साहब, नरेंद्र मोदी। उसके बाद ईडन गार्डन, उसके बाद क्या जाएगा? अपना वीर नारायण सिंह। ठीक है, तीसरे नंबर का। विश्व में पांचवा बड़ा, ये भी याद है ना, विश्व में कौन से नंबर का? पांचवा बड़ा, भारत में तीसरा। ठीक है, इस रोड पर, इस रोड पर आएंगे तो अपने को याद रखना है पुरखौती मुक्तांगन। क्या पड़ेगा बेटा? पुरखौती मुक्तांगन। जगह याद रखना है ऊपर वाला, एक संग्रहालय है, म्यूजियम है। सबसे पहला बात तो याद ना, क्या है? एक संग्रहालय है। जैसे आपका वो समझ लेते रहा, जितने भी मतलब टूरिस्ट प्लेस, खास खास टूरिस्ट प्लेस है, छोटा छोटा यहाँ प्रतिरूप के रूप में बना दिया गया है। और साथ में याद रखना है, जैसे कोई आदिवासी है, कोई तुरही बजा रहा है, कोई मांदरी बजा रहा है, तो यहाँ पर उसको बकायदा एकदम क्या किया गया? स्टेचू के रूप में, मूर्ति के रूप में बनाकर, इसीलिए म्यूजियम बोला गया। इसीलिए क्या बोला गया? म्यूजियम। कैसा रूप है उनका? तो याद रखना स्टेचू मॉडल पर। किस मॉडल पर? स्टेचू मॉडल पर बनाया गया है। जगह याद रखना ऊपर वाला, जगह याद रखना ऊपर वाला। कब से? 2006, 2006। पुरखौती मुक्तांगन याद रखना है। ठीक है, स्टेडियम का नाम याद रखना है। ये कौन है? वीर नारायण सिंह। ऊपर बताऊंगा, जस्ट ऊपर बलौदा बाजार में कौन आ जाएगा? वीर नारायण सिंह। इस पर जाओगे तो याद रखना है आपको पड़ेगा क्या? एनर्जी पार्क। इंजीनियरिंग पार्क नहीं रे, एनर्जी पार्क, एनर्जी पार्क। ठीक है, क्रेडा। कौन इसका पूरा नाम बताएगा क्रेडा का? क्रेडा का फुल फॉर्म कौन बताएगा? आप? आर का रिन्यूएबल। ठीक, छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल। ठीक है, फिर से, तो सोलर एनर्जी क्या होता है? एनर्जी को रिन्यूएबल, तो छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल। ठीक है, उसके बाद एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। क्या आएगा? एजेंसी। डेट के साथ याद रखना है इसको बाबू रे, 25 मई 2001, 25 मई 2001। मैं ये नहीं बता रहा हूं इसका एनर्जी पार्क बनाया क्रेडा। क्रेडा की स्थापना कब हुई? 25 मई 2001, ये बता रहा हूं मैं आपको। क्रेडा की स्थापना कब होता है? 25 मई 2001, ये बता रहा हूं। ये क्या करता है? जितने भी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं, खासकर सोलर एनर्जी, उससे बिजली बनाता है। और छत्तीसगढ़ के ऐसे गांव जहां पर क्या नहीं जा सकता? बिजली नहीं जा सकता, वहां पर सोलर एनर्जी के माध्यम से बिजली पहुंचाने का काम करता है। एकदम डेंस फॉरेस्ट है, कहीं पर मतलब ऐसा जगह है जहां पर क्या नहीं जा सकता? बिजली नहीं जा सकता, तो वहां पर ये बिजली सप्लाई का काम करता है। क्रेडा याद रखना। अब ये वाला याद रखिएगा क्या है? 2012,
स्वामी विवेकानंद अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, स्वामी विवेकानंद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा 2012। ठीक है, कहाँ है? जगह बोलेगा तो माना, जगह बोलेगा तो माना में है। कहां पर? माना में। ये कहां पर आएगा? तो माना में। माना में ही याद रखना है पीटीएस, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। और चंदखुरी में बताया था मैं, सुभाष चंद्र बोस ट्रेनिंग सेंटर, वो किसका है? ऑफिसर ग्रेड का। यहाँ पर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पीटीएस बोलते हैं। तो ये दोनों चीजें याद रखना है आपको। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, नाम क्या है इसका? स्वामी विवेकानंद अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 3 एयरपोर्ट, एक हो गया जगदलपुर में, एक हो गया बिलासपुर में, और एक हो गया रायपुर में। ठीक है, मां दंतेश्वरी जगदलपुर, ठीक है, बिलासाबाई केवटीन रायपुर, और ये वाले का नाम क्या है? स्वामी, ठीक, एयरपोर्ट है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, क्या क्या बोल रहा हूं। यहां पर कुछ पार्क है। क्या है यहाँ पर? कुछ पार्क। तो पहला तो याद रखना है भैया, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क। क्वेश्चन सीधा आएगा, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ है? नया रायपुर। इसी को बोला जाता है जेम्स एंड ज्वेलरी का सेज, SEZ, SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ, जेम्स एंड ज्वेलरी का सेज। एक दूसरे नंबर पर याद रखना IT पार्क। दूसरे नंबर पर क्या याद रखना है? नया रायपुर में क्या है? IT पार्क। तीसरे नंबर पर याद रखिएगा यहीं पर लॉजिस्टिक पार्क। कौन सा पार्क? और चौथा याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। 4 ठो पार्क बताया। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क एक, दूसरे नंबर पर बताया लॉजिस्टिक पार्क, तीसरा बताया IT पार्क, और चौथा बताया इलेक्ट्रॉनिक एंड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। इतना सारा चीज कहां से याद रखिएगा? नवा रायपुर से। ठीक है, यहीं पर बेटा IIIT है, 3 बार आई उसके बाद टी, IIT, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, IIIT। ये अभी तूताग्राम में है। कहां पर है ये? तूताग्राम में। IIIT, IIT, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, IIIT। यहीं पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी व्यापार केंद्र है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रेडिंग सेंटर, ट्रेड सेंटर। जितना भी व्यापार से संबंधित काम होगा, कोई विदेशी यहाँ पर व्यापार करना चाहेगा, कोई प्लान डालना चाहेगा, तो पहले उसके साथ मीटिंग होगा। कहां पर मीटिंग होगा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी व्यापारिक केंद्र, ट्रेड सेंटर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से। ठीक है रे। देश का 6वां यहाँ पर गोल्फ कोर्स बन रहा है। यहीं पर बनाया जा रहा है शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक बनाया जा रहा है, बहुत बड़ा स्टेच्यू। यहीं पर क्या बनाया जा रहा है? महात्मा गांधी का सेवाग्राम आश्रम बनाया जा रहा है। इतनी बातें याद रहेगी तब आगे बढ़ूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर आजा मांडवा और खंडवा, मांडवा और खंडवा। तो जंगल सफारी कहाँ है? मांडवा में। और आपका ये जो ये क्या है? क्या है? खंडवा जलाशय। तो यहाँ पर बोटिंग वोटिंग सबका सुविधा है। ठीक है, खंडवा। लेकिन आपको खंडवा जलाशय उसके लिए नहीं याद रखना है। खंडवा जलाशय में याद रखना है क्रोकोडाइल पार्क है, मगरमच्छ संरक्षण केंद्र, मगरमच्छ संरक्षण केंद्र। एक जगह और बताया था जांजगीर चांपा में कोतमी सोनार, कोतमी सोनार। अब 2 जगह और बचा, टोटल छत्तीसगढ़ में 4। ये 2 जगह आर्टिफिशियल मानव निर्मित क्रोकोडाइल पार्क है। एक है जाटलूर नदी, घूमते रहेगा, जा चाप देगा। ठीक है भाई सादा। ऐसे उधर 2 प्राकृतिक है, 2 कैसे हैं? आर्टिफिशियल। 2 कैसे हैं? आर्टिफिशियल, मानव निर्मित। तो दोनों याद रखना है, कोतमी सोनार और खंडवा जलाशय, दोनों जगह मगरमच्छ संरक्षण केंद्र है। साथ में याद रखना ये जो जंगल सफारी है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? 2016 में नरेंद्र मोदी स्वयं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पर 2016 में इसका क्या किया गया? जंगल सफारी, एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी मानव निर्मित, खंडवा और मांडवा। तो मांडवा में याद रखना जंगल सफारी। अब जंगल सफारी का नाम पूछ दिया एक बार। ठीक है,
जंगल सफारी का नाम याद रखना है। तो हमारे यहाँ से टाइगर बॉय नाम सुने हो, चेंद्रू मंडावी, तो चेंद्रू मंडावी के नाम से इसका नामकरण किया गया है। जंगल सफारी का नाम है चेंद्रू मंडावी जंगल सफारी। इसके भीतर में अब देख जंगल सफारी में क्या क्या है, लायन पार्क, सॉरी क्या बोलोगे, हाँ ठीक है, लायन, लायन पार्क, डियर पार्क, टाइगर पार्क, बियर पार्क, डियर बियर दोनों, लायन टाइगर दोनों, और बटरफ्लाई के साथ बोलोगे जोन, बटरफ्लाई जोन, बटरफ्लाई जोन, आल्सो फॉर क्रोकोडाइल। ठीक है, इतना बात कहां से याद रखेगा, मांडवा। यहीं पर बन रहा है आपका छत्तीसगढ़ का फिल्म सिटी। फिल्म सिटी 115 एकड़ के इस जगह पर फिल्म सिटी बन रहा है। रामू जी फिल्म सिटी सुने हो, कहाँ है, हैदराबाद। उसके भीतर में जाओगे तो वहीं पर समुद्र बना दिया, वहीं पेरिस है, वहीं फ्रांस है, वहीं अमेरिका है, सब उसके भीतर में ही। तो फिल्म सिटी तो वैसे ही याद, गाना वाना चाहिए तो वहीं झरना बन जा रहा है, वहीं पानी गिर, मतलब ऐसा बना है, अंदर जाओगे जबरदस्त टाइम पास। ठीक है, हाँ वह, अरे भैया भयंकर फेमस है रामोजी फिल्म सिटी। ठीक है, वैसा ही छत्तीसगढ़ में क्या बन रहा है, फिल्म सिटी। कहाँ बन रहा है, नवा रायपुर। ठीक, इतनी बात याद रखना है बस नवा रायपुर से।